मैं यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई हूँ। पहले भी मैं दो तीन बार आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। और कंप्लेंट मैं अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ करवाने आई हूँ, जो कि उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन करके पहले मुझे फेसबुक पे हिंदू बता के मेरे से दोस्ती करी। फिर ऑटोमोबाइल कंपनी में मैं जॉब कर रही थी। फिर वहाँ पर उसने क्रेटा गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए आया। वहाँ पर भी उसने अपना रोहन नाम बताया कि मैं रोहन हूँ, रुड़की रहता हूँ। वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं ट्रांसफ़र हो गया था मेरा ज्वालापुर में DPM हुंडई। फिर मैं यहाँ पर आई। फिर उसके बाद उसने मेरे को यही बताया था कि मैं हिंदू हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि वो मुस्लिम में और हिंदू में क्या पहचान होती है। तो उसके बाद जब मैं उसकी बहन की शादी थी, उसने अपनी बहन की शादी में इनवाइट करा मुझे। फिर मैं उसकी बहन की शादी में आई थी। जब मैंने वहाँ पर बुरखे वाले देखे कि भैया लोगों ने बुरखे क्यों डाले हुए हैं, तब मैंने पूछा कि ये लोग ऐसे क्यों आए। तो उसने बोला, राजी मैंने बताया नहीं तुम्हें, और मैं मुस्लिम समाज से हूँ। और उसके बाद मेरे को काफ़ी सदमा पड़ा कि ये मुस्लिम है। लेकिन उस टाइम मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से रिफ़ाकत के साथ, रोहन के साथ और फिर रिफ़ाकत के साथ हरिद्वार शिफ्ट हो गई थी। पहले तो मेरा धर्म परिवर्तन करा। धर्म परिवर्तन करने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे दवाइयाँ खिलाई गई, पिल्स खिलाई है। खुद अपने मुंह से दवाइयाँ चबा के मेरे मुंह में ज़बरदस्ती डाल के पानी मेरे मुंह पे डाला कि इस दवाई को खा ले। जब मेरा अबॉर्शन हो गया, फिर मेरे को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के लिए लेके आए। उसमें उसके घर वाले सब शामिल थे, जिसमें उसका बहन का ससुर था और चेयरमैन, रियासत चेयरमैन था, और इमरान ठेकेदार था, और आबिद हसन। ये लोग सब मिले हुए थे। इन लोगों ने बोला कि जब तक तू धर्म बदली नहीं करेगी तब तक तेरी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए धर्म परिवर्तन करना ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं चाहती थी। लेकिन फिर इन्होंने जब शादी पे बोला उस टाइम, फिर तब मैंने धर्म परिवर्तन के लिए हाँ बोल दिया था। सर, पुलिस के चक्कर काटते काटते मेरे को कम से कम 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में भगवानपुर पुलिस के पास गई, ज्वालापुर पुलिस के पास गई। ज्वालापुर पुलिस से मेरी हेल्प हुई है, भगवानपुर पुलिस से मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। 3 बार ये लड़के के घर में गए, रिफ़ाकत के घर में गए, और वहाँ से इन लोगों ने उनसे पता नहीं क्या बातचीत करी और मुझे वहाँ पर छोड़कर खुद चले गए बिना कार्रवाई करे हुए। मैं यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई हूँ। पहले भी मैं दो तीन बार आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। और कंप्लेंट मैं अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ करवाने आई हूँ, जो कि उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन करके पहले मुझे फेसबुक पे हिंदू बता के मेरे से दोस्ती करी। फिर ऑटोमोबाइल कंपनी में मैं जॉब कर रही थी। फिर वहाँ पर उसने क्रेटा गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए आया। वहाँ पर भी उसने अपना रोहन नाम बताया कि मैं रोहन हूँ, रुड़की रहता हूँ। वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं ट्रांसफ़र हो गया था मेरा ज्वालापुर में DPM हुंडई। फिर मैं यहाँ पर आई। फिर उसके बाद उसने मेरे को यही बताया था कि मैं हिंदू हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि वो मुस्लिम में और हिंदू में क्या पहचान होती है। तो उसके बाद जब मैं उसकी बहन की शादी थी, उसने अपनी बहन की शादी में इनवाइट करा मुझे। फिर मैं उसकी बहन की शादी में आई थी। जब मैंने वहाँ पर बुरखे वाले देखे कि भैया लोगों ने बुरखे क्यों डाले हुए हैं, तब मैंने पूछा कि ये लोग ऐसे क्यों आए। तो उसने बोला, राजी मैंने बताया नहीं तुम्हें, और मैं मुस्लिम समाज से हूँ। और उसके बाद मेरे को काफ़ी सदमा पड़ा कि ये मुस्लिम है। लेकिन उस टाइम मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से रिफ़ाकत के साथ, रोहन के साथ और फिर रिफ़ाकत के साथ हरिद्वार शिफ्ट हो गई थी। पहले तो मेरा धर्म परिवर्तन करा। धर्म परिवर्तन करने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे दवाइयाँ खिलाई गई, पिल्स खिलाई है। खुद अपने मुंह से दवाइयाँ चबा के मेरे मुंह में ज़बरदस्ती डाल के पानी मेरे मुंह पे डाला कि इस दवाई को खा ले। जब मेरा अबॉर्शन हो गया, फिर मेरे को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के लिए लेके आए। उसमें उसके घर वाले सब शामिल थे, जिसमें उसका बहन का ससुर था, और चेयरमैन, रियासत चेयरमैन था, और इमरान ठेकेदार था, और आबिद हसन। ये लोग सब मिले हुए थे। इन लोगों ने बोला कि जब तक तू धर्म बदली नहीं करेगी तब तक तेरी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए धर्म परिवर्तन करना ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं चाहती थी। लेकिन फिर इन्होंने जब शादी पे बोला उस टाइम, फिर तब मैंने धर्म परिवर्तन के लिए हाँ बोल दिया था। सर, पुलिस के चक्कर काटते काटते मेरे को कम से कम 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में भगवानपुर पुलिस के पास गई, ज्वालापुर पुलिस के पास गई। ज्वालापुर पुलिस से मेरी हेल्प हुई है, भगवानपुर पुलिस से मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। 3 बार ये
लड़के के घर में गए, रिफाकत के घर में गए और वहाँ से इन लोगों ने उनसे पता नहीं क्या बातचीत करी और मुझे वहाँ पर छोड़कर खुद चले गए बिना कार्रवाई करे हुए। क्या आयत का मामला है? राजी भट्ट। मैं यहाँ पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आई हूँ। पहले भी मैं दो तीन बार आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है और कंप्लेंट मैं अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ करवाने आई हूँ, जो कि उन्होंने मेरा धर्म परिवर्तन करके पहले मुझे फेसबुक पे हिंदू बता के मेरे से दोस्ती करी। फिर ऑटोमोबाइल कंपनी में मैं जॉब कर रही थी, फिर वहाँ पर उसने क्रेटा गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए आया। वहाँ पर भी उसने अपना रोहन नाम बताया कि मैं रोहन हूँ, रुड़की रहता हूँ। वहाँ से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद मैं ट्रांसफ़र हो गया था मेरा ज्वालापुर में DPM हुंडई। फिर मैं यहाँ पर आई। फिर उसके बाद उसने मेरे को यही बताया था कि मैं हिंदू हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि वो मुस्लिम में और हिंदू में क्या पहचान होती है। तो उसके बाद जब मैं उसकी बहन की शादी थी, उसने अपनी बहन की शादी में इनवाइट करा मुझे। फिर मैं उसकी बहन की शादी में आई थी। जब मैंने वहाँ पर बुरखे वाले देखे कि भैया लोगों ने बुरखे क्यों डाले हुए हैं, तब मैंने पूछा कि ये लोग ऐसे क्यों आए। तो उसने बोला, राजी मैंने बताया नहीं तुम्हें और मैं मुस्लिम समाज से हूँ। और उसके बाद मेरे को काफ़ी मतलब सदमा पड़ा कि ये मुस्लिम है। लेकिन उस टाइम मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से रिफाकत के साथ, रोहन के साथ और फिर रिफाकत के साथ हरिद्वार शिफ्ट हो गई थी। पहले तो मेरा धर्म परिवर्तन करा। धर्म परिवर्तन करने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे दवाइयाँ खिलाई गई, पिल्स खिलाई है। खुद अपने मुंह से दवाइयाँ चबा के मेरे मुंह में ज़बरदस्ती डाल के पानी मेरे मुंह पे डाला कि इस दवाई को खा ले। जब मेरा अबॉर्शन हो गया, फिर मेरे को यहाँ पर धर्म परिवर्तन करने के लिए लेके आए। उसमें उसके घर वाले सब शामिल थे, जिसमें उसका बहन का ससुर था और चेयरमैन, रियासत चेयरमैन था और इमरान ठेकेदार था और आबिद हसन। ये लोग सब मिले हुए थे। इन लोगों ने बोला कि जब तक तू धर्म बदली नहीं करेगी तब तक तेरी शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए धर्म परिवर्तन करना ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं चाहती थी। लेकिन फिर इन्होंने जब शादी पे बोला उस टाइम, फिर तब मैंने धर्म परिवर्तन के लिए हाँ बोल दिया था। सर, पुलिस के चक्कर काटते काटते मेरे को कम से कम 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने में भगवानपुर पुलिस के पास गई, ज्वालापुर पुलिस के पास गई। ज्वालापुर पुलिस से मेरी हेल्प हुई है, भगवानपुर पुलिस से मेरी कोई हेल्प नहीं हुई। 3 बार ये लड़के के घर में गए, रिफाकत के घर में गए और वहाँ से इन लोगों ने उनसे पता नहीं क्या बातचीत करी और मुझे वहाँ पर छोड़कर खुद चले गए बिना कार्रवाई करे हुए।